आइए दोस्तों, अब डोमेन ये टॉपिक हमने लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये 5 क्वेश्चंस पहले देखते हैं। तो देखिए, ये जो फंक्शंस है इनके हमें डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ 5x। तो साइन इनवर्स ऑफ 5x, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 to 1। तो इसका आर्गूमेंट क्या है यहाँ पे, 5x। तो हमने ऐसे करके बताया था आपको कि साइन इनवर्स a, तो जो a होगा वो क्या होगा, बेसिकली -1 to 1 ही होगा। तो यहाँ पे a मतलब कौन है, यहाँ पे 5x जो आर्गूमेंट है यहाँ पे वो 5x है, और 5x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, यही इसका डोमेन होगा। अब हमें डोमेन निकालना है, मतलब एक्चुअली किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये किसकी वैल्यू है, 5x की। 5x -1 और 1 के बीच में है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x -1/5 से +1/5। क्या किया इस स्टेप में हमने कि 5 से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है। तो ये क्या आया, डोमेन, और यही क्या होगा हमारा डोमेन, ठीक है। -1/5 to +1/5, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए कि रूट दिख रहा है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि 1 क्या लिखा हुआ है, 1/√5x - 7। सबसे पहली चीज तो ये 1/a के फॉर्म में है। तो 1/a का जो हमने नोट देखी थी वहां पे हमने ऐसे बोला था कि a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये रूट दिखता है, और रूट के अंदर जो कुछ भी होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब रूट a जो होता है वो क्या होगा कि a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे जो रूट है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में ये 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या होगा, ये इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे a क्या होगा, ये वाला 5x - 7, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 आया, मतलब निगेटिव आया, तो रूट में निगेटिव आया तो वो अनडिफाइंड होगा। और 0 भी अगर आया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डोमेन निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो 7 को इस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, 5x उस साइड गया तो प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 7/5। इसका मतलब क्या है कि x कैसा होना चाहिए, 7/5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या मिलेगा हमें फाइनली, जो x बिलोंग्स करेगा वो किसको करेगा, 7/5 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 7/5 पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, वहाँ पे ओपन ही आएगा, और यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या है वो, x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² + x - 6, ये है। अब देखो ये डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, तो ये कब अनडिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर वाली चीज़ क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब x की वो वैल्यू हमें रखना ही नहीं है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। और वही उसका वो वैल्यू छोड़ के बाकी ऑल रियल वैल्यूज क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, जहां पे डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 कहाँ पे होगा, इसके रूट पे। और इसके रूट कहाँ पे आएंगे, तो इसके रूट बहुत सिंपल है। देखो इसके रूट आ जाएंगे x - 2 एंड x + 3। ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और ऊपर वाले को करो या मत करो, ऊपर वाले के क्या आ जाएंगे, x - 2 एंड x - 1, ठीक है। अब देखो ये कब 0 होगा, x की वैल्यू 2 रखने पे, और ये कब 0 होगा, x की वैल्यू -3 रखने पे, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो पूरा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड। अगर ये -3 हुआ, अगर ये 2 हुआ, फिर भी 1/0 अनडिफाइंड। तो x = -3 - 3 + 3 0, तो 1/0 अनडिफाइंड। तो इसने क्या बोला कि x की वैल्यू मत रखो, और इसने क्या बोला, x की वैल्यू -3 मत रखो। तो मना किया x की 2 वैल्यू के लिए और -3 वैल्यू के लिए। तो इसका जो डोमेन होगा तो वो क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज। बस किसको मना किया है, 2 और -3 को। तो माइनस करो 2 और -3 को, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, 2 और -3।
2 और -3 छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो ऑल रियल नंबर इस फंक्शंस के क्या हो गए, डोमेन हो गए। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लॉग है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी रूट में लॉग है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लॉग ऑफ x² -9। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो हमने कुछ ऐसे करके देखा था, log ऑफ a⁻b ऐसे देखा था, और वहाँ पे कंडीशंस हमने लगाई थी कि a शुड ग्रेटर देन 0, b शुड ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन तीनों लगाई थी और तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये हमने कहा था आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस नहीं है, इसका मतलब ये e है। ठीक है, तो ये log x² -9 ऐसा होता है। तो इसका मतलब a क्या होगा यहाँ पे, x² -9। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x² -9 ग्रेटर देन 0। ध्यान रहिए जब लॉग होता है यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करता है, स्क्वायर रूट में इक्वलिटी होल्ड करता है। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a + b a - b लगा देंगे तो x -3 x + 3 ये होगा ग्रेटर देन 0। तो रूट क्या क्या आ गए इसके, एक -3 और एक +3। तो रूट के बाहर पॉजिटिव, रूट के अंदर नेगेटिव। तो हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो रूट के बाहर बाहर होगा। तो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए -∞ to -3, -∞ to -3। और उसके बाद यहाँ पे ओपन आएगा और यहाँ पे भी ओपन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से बड़ा चाहिए। -3 पे तो 0 होगा, ये पूरा फंक्शन 0 होगा, इसलिए -3 डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। और इधर 3 से बड़ा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा होगा। या फिर क्या करेंगे हम कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव आता है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो ऑल रियल नंबर में से बस -3 to 3 क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो इसका डोमेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको ऐसा भी आ सकता है कि r माइनस क्लोज इंटरवल -3 to 3। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है कि डोमेन का हिस्सा ऑल रियल नंबर है, बस क्या क्या नहीं है, -3 और 3 के बीच में ऑल इंटरवल, और -3 और 3 खुद ये माइनस कर दो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। ये हटा दिया तो क्या बचेगा, इधर वाला और इधर वाला, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो फिर ये ऑप्शन में होगा या फिर ये ऑप्शन में होगा, दोनों में से आपको जो ऑप्शन में मिलेगा वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5 खुद रूट में भी प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ, तो लॉग ऑफ क्या होगा, 5x - x² होल डिवाइडेड बाय 6 और ब्रैकेट कंप्लीट। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो क्या होगा, हमने इसको देखा, सबसे पहले क्या मिला, रूट मिला। तो रूट के अंदर जो भी आर्गुमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या मिला हमें, लॉग मिला। तो लॉग ऑफ 5x - x² डिवाइडेड बाय 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने नोट में लिखाया था आपको। अब देखिए जब तक ये लॉग नहीं जाएगा तब तक हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लॉग हटाने के लिए क्या होगा, देखो इस साइड का अगर हमने लॉग हटा दिया तो राइट हैंड साइड पे जो होगा वो e⁻ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x - x² डिवाइडेड बाय 6 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये क्या होगा, e⁻0। ये रूल होता है, अगर किसी भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में आपको एक तरफ का लॉग हटाना है तो दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ होगा वो पूरा का पूरा फैक्टर e⁻ में आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे 0, तो ये पूरा का पूरा e⁻0 में आ चुका है। तो e⁻0 कितना होगा, 1। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 5x - x² डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। ठीक है, और इस 6 को हम उस तरफ भेज देंगे तो ये मिलेगा 5x - x² - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो ये क्वाड्रेटिक मिला। अब हम क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट प्लस बनाएंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या मिलेगा हमें, x² - 5x और ये क्या होगा, +6 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये माइनस कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये साइन फ्लिप होगा। तो फाइनल क्या मिलेगा हमें, x² - 5x + 6 और ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये इक्वलिटी सॉल्व करनी है हमें, और ये क्या चीज़ है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेस देन 0 है मतलब इसका जो डोमेन होगा वो बिटवीन द रूट ही होगा। तो इसके जो रूट आएंगे वो बेसिकली क्या आएंगे, x-3 एंड x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, -3 -2 देखिए -5 एंड 3 to the 6। अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस प्लस और बिटवीन द रूट माइनस। हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब बिटवीन द रूट। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों रूट के बीच की ऑल रियल वैल्यूज। तो 2 to 3 और 2 और 3 में क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। कैसे पता चला हमें, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वल भी है, मतलब इस फंक्शंस की वैल्यू 0 भी चलेगा। तो 0 कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। इस पे 2 x इक्वल टू 2 रखो तो 2 - 2 0, मतलब ये x पे x वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पूरा फंक्शन 0 आएगा। 0 आना हमारे लिए चलेगा, तो इसलिए 2 भी फंक्शंस में होगा, 2 भी डोमेन का हिस्सा होगा। सिमिलरली 3 भी होगा, 3 रखो यहाँ पे, 3 - 3 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म 0। तो 0 रखना हमारे लिए अलाउ, 0 आना हमारे लिए एक क्या होगा, अलाउड है, ट्रू है। तो इसीलिए हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल में 2 to 3 यही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 to 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, हमें वही करना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, x डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है, जैसे ये देखा, जो स्क्वायर रूट में है, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट दिखता है और स्क्वायर रूट में जो कुछ भी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हमने नोट लिखाया है, अगर आपने नोट अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये जो लिखा हुआ है या फिर क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए क्या होगा, x/1 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके सबसे पहले हम रूट फाइंड करेंगे। रूट मतलब क्या, कि फंक्शंस कहाँ पे 0 होगा। तो ये कहाँ पे 0 होगा, खुद 0 पे होगा। ये कहाँ पे 0 होगा, -1 पे। तो -1 है तो ये यहाँ पे, तो इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए कैसा चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 मतलब आउटसाइड द रूट। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर देखेंगे हम इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, मतलब 0 भी चलेगा। इस फंक्शंस का आंसर 0 कहाँ पे आएगा, तो 0 आएगा 0 पे, तो ये चलेगा इधर वाला। क्या x की वैल्यू -1 इंक्लूडेड होगी, तो देखो x की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो आंसर क्या आएगा इसका, -1 क्या होगा, 0 और 1/0 -1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में 0 है तो अनडिफाइन हो गया, मतलब x की वैल्यू -1 रखना अलाउड नहीं होगा। ठीक है, 0 रखना अलाउड होगा क्या, देखो 0 रखने पे क्या होता है, 0/1 + 0 मतलब 0/1। तो आंसर कितना आएगा, 0। क्या हमें 0 चलेगा, तो इक्वलिटी ने बोलेगा हाँ चलेगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी चलेगा। तो आंसर क्या होगा, रूट के बाहर बाहर, तो इधर माइनस क्या होगा आंसर, -∞ to -1। क्या -1 डोमेन का हिस्सा होगा, नहीं। यूनियन इधर भी चलेगा, 0 to ∞। ठीक है, अब क्या जो 0 है वो रूट का हिस्सा होगा, आंसर है हाँ, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा डोमेन ऑफ दैट फंक्शंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगला जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पे वो उसमें हमें इंटरसेक्शंस लेना होगा। देखो ये और ये तीनों फंक्शंस हैं, तो ये एक है, इसका हम क्या निकालेंगे डोमेन, फिर इसका और फिर इसका, और लास्ट में जाके तीनों का लेंगे इंटरसेक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए निकालेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि √1 + x इसका डोमेन निकालेंगे। तो जैसे ही रूट दिखा तो क्या होगा, 1 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x इज 1 को इस साइड भेज दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो इसने क्या बोला कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और -1 भी चलेगा। इसके लिए देखते हैं क्या होगा, तो क्या होगा 1 - x, तो रूट में है तो 1 - x, और रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 को उस तरफ भेजेंगे तो -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो ये आ जाएगा और ये साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसने क्या बोला कि x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 भी चलेगा। अब इसके लिए देखते हैं, अब देखो ये जो x है वो कहाँ पे आ गया है, डिनोमिनेटर में। अब अगर ये 0 हुआ तो पूरा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड, मतलब x की वैल्यू क्या रखना अलाउड नहीं है, 0। तो इसने क्या बोला कि x की वैल्यू 0 मत रखो,
इसने सिर्फ एक वैल्यू के लिए मना किया इसने, तो वो एक वैल्यू हम हटा देंगे। अब सबका इंटरसेक्शंस लेंगे तो देखो क्या बोला, ये है 1, ये है -1, तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। तो इसने क्या बोला है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन, तो -1 यहाँ पे है, तो -1 भी एक है, इसमें इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे फिल सर्कल आएगा -1 से ग्रेटर देन, ये आएगा। इसने क्या बोला, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 यहाँ पे है और 1 भी इक्वलिटी में होल्ड कर रहा है, तो 1 से छोटी मतलब इधर। और इसने क्या बोला कि x की वैल्यू 0 मत रखो, मतलब ये जो 0 है वो हमें नहीं लेना है। तो हमें क्या लेना है, तो सबका इंटरसेक्शन, तो सबका इंटरसेक्शन देखो ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल वैल्यूज, बस हमें क्या छोड़ना होगा, एक 0 छोड़ना होगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है बेसिकली वो क्या मिलेगा हमें, -1 to 1, बस एक 0 माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि इसने 0 रखना अलाउड नहीं बताया। तो जो हमारा आंसर है तो वो हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा हमें, डोमेन क्या होगा, -1 to 1 ऑल, बस एक वैल्यू निकाल दो, वो कौन सी, 0, इसने मना किया, ठीक है। और यही क्या होगा, इसका डोमेन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, देखिए 2 रूट है, तो इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, और जो इंटरसेक्शंस आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 उसके तरफ। तो सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे, सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे। तो क्या है, x² - 5x + 6, स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है हमें ये टर्म, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स होती है वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो क्या होगा एक्चुअली यहाँ पे, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब आउटसाइड द रूट। तो इसके रूट हमें निकालना होगा, तो इसके रूट क्या मिलेगा हमें, ये x - 3, और ये जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये -3 - 2 -6 और -3 - 2 -5, ठीक है। तो इसके जो रूट है वो क्या मिले हमें, 2 और 3। तो इसका आंसर कहाँ पे हमें ग्रेटर देन मिलेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब आउटसाइड द रूट। क्या 2 और 3 जो है वो डोमेन का हिस्सा होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे। क्या यहाँ पे 2 और 3 डोमेन का हिस्सा होगा, तो देखते हैं यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब 2 और 3 भी आएगा। तो यहाँ पे डोमेन इसका क्या आएगा, इसका डोमेन, तो x इज बिलोंग्स टू किसके लिए, -∞ to 2 हिस्से में आएगा, और यहाँ से यूनियन 3 to ∞, ठीक है। और इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये इसके लिए आया। अब इसके लिए देखते हैं, दोनों फंक्शंस की एडिशन है, f(x) + g(x), ऐसे करके बताया था मैंने कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो उसके लिए सॉल्व करेंगे, 2x + 8 - x², सही है। तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो 2x + 8 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट माइनस है, तो क्या करना होगा, माइनस साइन कॉमन लो, तो ये क्या होगा, प्लस x², ये -2x और ये -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करो यहाँ से कि यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x - 8, और ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, बताया था मैंने। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, इसके फैक्टर आ जाएंगे x - 4 एंड x + 2 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0। देखो -4 × 2 -8 -4 + 2 -2, ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम हम बनाएंगे, तो क्या आएगा इसके लिए डायग्राम, ये यहाँ पे इसके रूट क्या क्या आ गए, यहाँ से -2 और यहाँ से क्या मिला हमें, 4 मिला, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो इसने क्या बोला, बिटवीन द रूट, इसका मतलब क्या है कि बिटवीन द रूट, क्यों, क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे है, तो इसका जो डोमेन है वो -2 to 4 आएगा। तो इसने क्या बोला, x क्या होना चाहिए, -2 to 4 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है बेटा, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। अब हम देखते हैं दोनों को रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 3 -2 4, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -2
उसके बाद होगा 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 4। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन का इसका। इसने क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी टू 2, मतलब 2 से माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ से पीछे सब, ठीक है। ये बोला 3 टू इन्फिनिटी, ये 3 है, 3 टू इन्फिनिटी ये बोला, ठीक है। ये हुआ इसका डोमेन। अब इसका डोमेन देखते हैं सेकेंड नंबर का, जी ऑफ एक्स का। तो क्या है, -2 to 4, तो -2 कहाँ पे, ये, और 4 कहाँ पे, ये, तो -2 to 4 ये। अब दोनों का हमें क्या लेना है, ये है x, पहला वाला x1 बोलेंगे और इसको x2 बोलेंगे। अब हमें क्या लेना है बेटा, हमें लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों कॉमन कहाँ पे आते हैं, इसके आगे ये वाला है, इसके आगे ये वाला है, इसके बीच में यहाँ पे ये एब्सेंट है ना। तो कौन सा कॉमन रीजन आया, तो देखो ये वाला कॉमन रीजन आया, ये है ना, ये दोनों के पास है। देखो तो ये -2 to 2 और ये 3 to 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, डोमेन। क्या बताया था मैंने कि दोनों के डोमेन निकालो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो इंटरसेक्शंस ही लिया है हमने, तो फाइनल डोमेन क्या आएगा, -2 to 2, तो -2 to 2, फिर यूनियन 3 to 4, 3 to 4, और सब पे क्लोज लगेगा क्योंकि -2 और 2 दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 और 4 दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर समझ में नहीं आता है तो रिपीट 1-2 बार देखिए चीज़ें, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली क्या है, x-3 डिवाइडेड बाय x-3। अब देखिए इसका डोमेन हमें निकालना है। डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं। तो जैसे ही डिनोमिनेटर देखा तो हमने क्या बोला गया है कि डिनोमिनेटर कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब जिस x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा वो हमें नहीं लेना है, वहाँ पे वो मना कर देगा। तो ये कहाँ जीरो हो जाएगा, x की कौन सी वैल्यू के लिए, 3 की वैल्यू के लिए। तो इसने क्या बोला कि x-3 जीरो नहीं हो सकता, अगर ये जीरो हुआ तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसने x की कौन सी वैल्यू के लिए मना किया, 3 के लिए, मतलब इसने सिर्फ एक वैल्यू के लिए मना किया 3। तो इसका जो डोमेन है वो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, बस एक वैल्यू नहीं आएगा उसमें, ऑल रियल नंबर बस एक वैल्यू नहीं आएगा, वो कौन है, 3, ठीक है। और ये क्या है, ये मॉड है, एब्सोल्यूट फंक्शंस है, वो तो हर जगह डिफाइन होता है, आपको पता ही है। तो इसके लिए कोई बंधन नहीं है, इसका जो डोमेन होगा वो R ही होगा। लेकिन इसने कहाँ पे मना किया, 3 पे मना किया। तो इसका मतलब क्या कि हमें क्या करना होगा, तो रियल नंबर में से एक नंबर जो कि कौन सा मिला हमें, 3, उसको माइनस कर दो और वही क्या होगा, इस क्वेश्चंस का डोमेन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है, इसमें स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक। तो हमें उनका क्या निकालना है, डोमेन। तो क्या होगा, 2 - 2x - x²। तो जैसे स्क्वायर रूट दिखा, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने देखा यहाँ पे x² माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, x² + 2x - 2 और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, साइन फ्लिप हो जाएगा। तो ये x² + 2x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना है जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट इसका सोल्यूशन होगा। तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो इसके सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रूट्स निकालना होगा। अब रूट्स यहाँ पे हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, तो फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था आपको कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट नहीं निकालते आए तो हम फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b क्या होगा यहाँ पे, -2 + -√b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 - 4ac। तो 4 × -2 कितना हुआ, +8 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 बना, तो x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, -2 + ये 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा, तो 4 क्या बन के बाहर आएगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 गेट कैंसिल। तो x की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या मिली, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 + √3 एक ये मिला, और उसके बाद 1 - √3। तो x की दूसरी वैल्यू मिली 1 - √3। ये आ गए इसके रूट। अब हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी कौन सी है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट। तो ये छोटा कौन सा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो 1 - √3 पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, और ये माइनस भी है यहाँ पे, तो ये माइनस होगा,
ठीक है, -2 था ना, तो ये 2 टू गेट कैंसिल हो गया कॉमन निकाल के, फिर यहाँ पे 1 तो बचेंगे -1, तो ये -1 है। तो पहले क्या आएगा, -1 माइनस √3, उसके बाद -1 प्लस √3, तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस होगा, अगेन प्लस होगा। फिर हमने देखा लेस देन कैसा चाहिए हमें, लेस देन जीरो, तो बिटवीन द रूट, तो इनके बीच में इक्वलिटी भी है, तो यहाँ पे फिल सर्कल आ जाएगा, और यही क्या होगा इसका डोमेन। तो फाइनल आंसर जो है डोमेन का वो क्या मिलेगा यहाँ पे, डोमेन इज एक्स, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगा, -1 माइनस √3 से लेके -1 प्लस √3 से ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग ये पहला नंबर और ये भी, यही क्या होगा इसका आंसर डोमेन। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ पा रहे होंगे।